दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर में। ट्रंप के ट्रैप में मोदी जी पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस यूएसएड के जरिए अमेरिका भारत को 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग कर रहा था, मतदान बढ़ाने के लिए उसे अमेरिका ने रोक दिया। और जैसे ही उसे अमेरिका ने रोका, इधर जॉर्ज सोरस से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के और SY कुरैशी तक भारतीय जनता पार्टी की फौज जो है वो मैदान में उतर गई और इन्हें पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देती है। लेकिन अब खुलासा ये हो रहा है कि यूएसएड के जरिए जो फंडिंग की जा रही थी भारत को, उसमें मोदी, स्मृति ईरानी, एस जयशंकर का नाम भी शामिल है। सबसे पहले कंट्रोल रूम वानखेड़े सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। जो आरोप कांग्रेस पर, SY कुरैशी पर भाजपा फौज लगाने की कोशिश कर रही थी, उस जाल में तो अब वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग और यूएसएड का कनेक्शन जो है वो अब खुलकर के सामने आ गया है। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? खुद प्रधानमंत्री है। एक एक कर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ओपनिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। देखिए क्या होता है नीति जी, कई बार मतलब मैं खासकर जो अमित मालविया जैसे लोग हैं जो एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हैं, तुरंत किसी का भी कहीं पे भी कनेक्शन जोड़ना, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कल जमुना में बाढ़ आ गई तो उसके लिए भी राहुल गांधी और जो सोरेस के साथ और जापान और चाइना का और कैसा राहुल गांधी और गांधी परिवार जिम्मेदार है, ये खींचतान के बताने का प्रयास है। और ये जब आप ऐसी कवायद करते हैं तो फिर आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। यूएन एड क्या है? ये है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एक अमेरिकन सरकार ने ये एजेंसी बनाई है और इसकी स्थापना 1961 में 3 नवंबर 1961 को अमेरिका की सांसद ने की। विश्व के तमाम गरीब देश या जो डेवलपिंग नेशंस है, जो तरक्की विकास कर रहे हैं, उनको समय समय पे विभिन्न विषयों पे वो मदद करते हैं। भारत को सिर्फ आज हम इस मदद की बात कर रहे हैं जो चुनाव आयोग के नाम से, यानी चुनाव में मददगार साबित हो, इसलिए 21 मिलियन की जो 182 करोड़ रुपए की होती है करीब करीब, वो उन्होंने बंद कर दी। इसका मायने ये नहीं है कि यूएस एड ने बाकी एड्स बंद कर दी। यूएस एड बहुत ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, इन तमाम चीजों पे काम करती है। जब आपने कहा कि भाई यूएस एड, सोरेस और महात्मा मतलब राहुल गांधी, और मतलब बचकानी बात है कि ये पैसा उन्होंने लोकतंत्र में हस्तक्षेप है बोले, ठीक है, हस्तक्षेप है। अब ये पहले 2012 में कुरैशी साहब ने एग्रीमेंट किया था साइन, और कुरैशी साहब को तब पे पैसा आएगा। 2012 में कौन था सत्ता में? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस से पैसा अपने विरुद्ध करेगी या अपने लिए करेगी? मैं मानता हूँ कांग्रेस ने 142 करोड़ जो है अपने लिए खर्चा किए होंगे, पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए खर्चा किए होंगे। उसके बाद 2013 में कांग्रेस हारी क्यों? कांग्रेस को तो जीतना चाहिए था फिर। तो मुख्यतः यूएस एड का पैसा कोई राजकीय दल या परिवार अपने लिए खर्चा करता है, और जॉर्ज सोरेस का यदि यूएस एड से संबंध है संबंध, तो फिर इसमें सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, फिर बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। अब आप लिखिए नीति आयोग। नीति आयोग ने, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये अभी अभी के है, यूएस एड के साथ नीति आयोग ने 10 अगस्त 2016 को कार्बन एनर्जी के लिए, कार्बन और एनर्जी के लिए, कार्बन क्रेडिट्स और एनर्जी के इसके इस सेक्टर में काम करने के लिए बाकायदा एक समझौता किया था नीति आयोग ने। उसमें भी यूएस एड का फंडिंग है। अटल इनोवेशन, नीति आयोग, यूएस एड, इनका समझौता हुआ, और इन तीनों ने मिलके, यूएस एड से पैसा मिला और तीनों ने मिलके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाओं को और उठाने के लिए काम किया। उसके बाद 2000, एक बार सर एक ट्वीट भी दिखा देते हैं दर्शकों को, हाँ, क्योंकि फैक्ट्स पर हम हमेशा बात करते हैं। हाँ, ट्वीट एक बार चला दीजिए। है, ट्वीट दिखाइए जो ट्वीट आए हैं। देखिए सर, ये ट्वीट है नीति आयोग की ओर से कि हाँ, नीति आयोग साथ में यूएसएड इंडिया टैग बकायदा किया गया है कि इनके साथ मैंगलोर में तीसरा हितधारक परामर्श आयोजित किया।
इसमें शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रतिपेक्ष और स्वास्थ्य परिस्थिति की तंत्र को बदलने की आवश्यकता को समझने के लिए शहरी स्वास्थ्य के प्रशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इसमें दोनों पक्षों के लोग जो है वो मौजूद थे। दूसरा ट्वीट चला दीजिए। नीति डिस्कसेस एनर्जी वाटर फूड नेक्सस एंड evaluates green policies in transport sector at energy modeling workshop with USAID India। फिर से USAID इंडिया को टैग किया गया। एक रिपोर्ट यह भी है कि नीति आयोग USAID टू कोलैबोरेट इन हेल्थ केयर, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन, फूड, हेल्थ केयर, हर सेक्टर में ये साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार ही नहीं, 2020 में यूएसएड ने भारत सरकार के साथ और शिक्षा जगत के निजी क्षेत्र में जो लोग हैं शिक्षा जगत में, उनके साथ एक बड़े लेवल पे हेल्थ केयर का प्रोग्राम चलाया। फंडिंग किसने किया? फंडिंग इसमें यूएसएड ने किया। ये छोड़िए, स्मृति ईरानी जी एक ऐसा चेहरा, ऐसा एक नाम, सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, राजनीति में भी उतनी ही सक्रिय, केंद्रीय मंत्री रही है 2 टर्म्स। इस बार चुनाव हारी नहीं तो फिर मंत्री बनती। स्मृति ईरानी गुडविल एम्बेसडर थी, जिसको आप सद्भावना राजदूत कह सकते हैं। आर्टिकल चला दीजिए जी। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शी वॉज अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर टू इंडिया बाय यूएसएड। एग्जैक्टली, तो वो है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, उसके बाद पीयूष गोयल, ये समय समय पे यूएसएड का अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म से समर्थन करते आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक डेवलप्ड नेशन है, एक बड़ा देश है, और वो बाकी लोगों को मदद करने, हम भी कई बार हमने लंका में मदद की है, जहाँ नेपाल में कोई भूकंप आते हैं तो हमारा देश की तरफ से वहां मदद होती है। हम मिडिल ईस्ट के कई राज्यों में, देशों में हम मदद भेजते हैं, छोटे छोटे राज्यों में, अफ्रीकन देशों में हमने कई बार मदद भेजी है। तो वैसे ही मदद यूएसएड पूरे विश्व को करता है, पाकिस्तान में करता है, बांग्लादेश में करता है, कई जगह पे अफ्रीकन नेशन में करता है, जहाँ बैकवर्ड, जहाँ उनको लगता है कि एक सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सेवा है। तो अब उस यूएसएड को जब मालवीय जी ने, मात्र कुरैशी के टाइम पे एग्रीमेंट हो गया, 2012 में यूपीए की सरकार थी, इसलिए ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माना, ये अंदरूनी हस्तक्षेप माना। वो कह रहे कि जॉर्ज सोरेस का बादल काले मंडरा रहे थे देश की राजनीति पर, ये सारे आरोप कर दिए। तो अब उन्हीं मालवीय को एक सिंपल सा सवाल है कि अब स्मृति ईरानी के बारे में क्या कह रहे हैं आप? कि ये भी जॉर्ज सोरेस से जोड़ेंगे? क्या एस जयशंकर को जोड़ेंगे? क्या पीयूष गोयल को जोड़ेंगे? नीति आयोग तो पूर्ण रूप से फिर जॉर्ज सोरेस की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि नीति आयोग ने इतने कार्यक्रमों में, ये तो एक 2-3 आपने ट्वीट दिखाई, 2-3 चीजें हमने रेफरेंस के लिए बताई, लेकिन ज्यादातर नीति आयोग के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं बाहर से फंडिंग आता है, और उसमें यूएसएड बहुत आगे है। तो क्या हम ये माने कि नीति आयोग के चेयरमैन जो है वो सुबह से शाम तक जॉर्ज सोरेस को फोन करके बोलते होंगे, मेरे आका बताओ मैं क्या करूं? तो सत्ता पक्ष को ये देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। ऐसे ही मैं आपको याद दिला दूं, चीन ने, चाइनीज ने जब पैसा दिया था, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया था, तो चाइनीज कंपनी ने तो बहुत बवाल उठा था। उसके बाद जब आंकड़ा निकला तो विवेकानंद फाउंडेशन से लेकर तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नजदीक से जुड़ी हुई है, वहां फंडिंग हुआ है। जॉर्ज सोरेस की कंपनी में जयशंकर के बेटे काम करते थे, जॉर्ज सोरेस के फंडेड कंपनी। तो ये जब आप जब किसी की उंगली उठाते हो, एक तो बाकी 4 उंगलियां जो है ना आपकी तरफ पॉइंट आउट होती है, और एक 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 छद्म एक वो चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, कि जिसको आप डिस्क्रेडिट कैंपेन कह सकते हैं। जो पीछे लग जाएंगे कि डिस्क्रेडिट डिस्क्रेडिट, जैसा आपने दिल्ली चुनाव में भी देखा, शीश महल शीश महल, लेकिन जितना चुनाव में जितना खर्चा हो गया होगा केजरीवाल का, उससे ज्यादा खर्चा तो मंत्रियों के बंगले पे होता है केंद्र में। इस पे कोई नहीं बात करता, क्योंकि आपको किसी को डिस्क्रेडिट करना है। बार बार आपको, जब भी यूएसएड का नाम आएगा, जब भी अमेरिका का नाम आएगा, जब भी विदेशी फंडिंग का नाम आएगा, आप जॉर्ज सोरेस से जोड़ के उसको गांधी परिवार और फिर चीनी फंडिंग और ये देशद्रोह, ये पूरा एक विलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई चीजें हैं जो सामने आती है, क्योंकि ये चीजें कोई छुपी हुई नहीं है। ये कोई हमने कोई रिसर्च करके और न्यूज लॉन्चर ने कोई एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेट करके कोई स्टोरीज नहीं निकाली। ये ट्वीट मार्केट में है, हिंदू अखबार की हेडलाइन मार्केट में है। और स्मृति ईरानी जी का बायोडाटा उठा के देखिए आप जाके नेट पे, उस बायोडाटा में लिखा हुआ है कि वो गुडविल एम्बेसडर थी यूएसएड की। तो जॉर्ज सोरेस के यहाँ गुडविल एम्बेसडर रहने वाली व्यक्ति आपके कैबिनेट में मंत्री कैसी रह सकती है? अब देश की सुरक्षा कहाँ चलेगी?
क्योंकि मैं स्मृति ईरानी को बहुत देशभक्त मानता हूं। मैं उनको बिल्कुल कतई मैं उनको चीन और इससे जोड़ता नहीं। लेकिन अमित मालविया की भाषा यदि मैं बोलने लगूं तो वो स्मृति ईरानी भी क्वेश्चन में है, एस जयशंकर क्वेश्चन में है, पीयूष गोयल क्वेश्चन में है। ऐसी कई चीजें हैं जो बार-बार डिफेम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर सवाल इसलिए किससे पूछा जाएगा? सवाल किससे पूछा जाएगा? क्योंकि हेडलाइन तो ये चल रही है ना कि बाइडेन प्रशासन ने वो 21 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी थी, तो ऐसे में ये काम कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए था ताकि मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। ये भी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं नहीं, तो पैसा आ कहाँ रहा है? यूएस एड का पैसा क्या कांग्रेस पार्टी को डोनेशन मिला है? यूएस एड का पैसा क्या ममता जी को डोनेशन मिला है? क्या यूएस एड ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं? मुझे बताइए, यूएस एड का पैसा नीति आयोग में आया है, तो नीति आयोग क्या नरेंद्र मोदी को डिस्टेबल करने का काम करता है? स्मृति ईरानी मात्र नरेंद्र मोदी जी के वजह से जो मंत्री बनी, क्या वो मोदी जी के खिलाफ काम कर रही है? क्या एस जयशंकर काम कर रहे हैं? क्या पीयूष गोयल काम कर रहे हैं? कतई नहीं। ये तो मोदी लॉयलिस्ट है। ये तो मोदी की सरकार को 24 घंटे प्रहरी बने रोके उसमें लगातार क्राइसिस मैनेज करने के मूड में रहते हैं। तो फिर ये बाइडेन ने ये पैसा देके किसकी सरकार डिरेल करने की? और 2012 से ये शुरू हो गया पैसा, तो 2012 में उनको मालूम था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे। वो सत्ता में आने ही नहीं देते मोदी जी को। सर अगर 2012 की बात हो रही है तो इसके बाद तो बीजेपी की सरकार बनती है, तो इस पर बीजेपी ने क्यों नहीं रोक लगाया अगर कांग्रेस ने इसके मैंने जरिए यही तो फंडिंग ली है? कहा मैंने यही कहा कि आप किसी को पैसा देते हैं, लेना ना लेना ये लेने वाले के हाथ में है। उन्होंने एड घोषित की, कल दाऊद इब्राहिम कहेगा कि मैं भारत को 25 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। अब उसको छोड़िए, मैं बहुत लंबी की बात नहीं करता, जो प्रैक्टिकल हुआ देश में। गौतम अडानी जी ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर के लिए डोनेशन दिया तेलंगाना को। तेलंगाना ने वो वापस कर दिया। वैसा ही यूएस एड का पैसा आप वापस कर सकते थे 2013 के बाद से, कि भाई बहुत हो गया, ये षड्यंत्र हम खेलने नहीं देंगे। लेकिन पैसा चाहिए आपको, क्योंकि आपको शिक्षा में भी काम करना है। आपको नीति आयोग पूरा यूएस एड के लिए हाथ फैलाए बैठे हुए रेड कारपेट डालता है। यूएस एड का ऑफिस इंडिया में क्या कर रहा है? किसने परमिशन दी? कांग्रेस ने परमिशन दी। कांग्रेस, जॉर्ज सोरेस, चलो ठीक है। 2013 के बाद आप अंधे हो गए थे? यूएस एड का ऑफिस इंडिया में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि सर आपको एक खबर और दिखा देते हैं दर्शकों को, एक खबर और दिखा देते हैं कैसे 100 मिलियन डॉलर के लिए मोदी जी ने हाथ फैलाया था 2021 में। वो स्क्रीनशॉट चला दीजिए, पूरी वीडियो हम दिखाएंगे नहीं। सर देखिए यही ट्वीट है और व्हाइट हाउस की ये खबर है, फिलहाल तो हम ट्वीट के तौर पर इसे चला रहे हैं कि मोदी सरकार के अनुरोध पर यूएसएड ने भारत को 100 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की थी और 2021 में ये मांग एक तरीके से झोली फैला करके मोदी ने झोली फैला दिया था 2021 में 100 मिलियन डॉलर के लिए। क्या यह यदि बाहरी ताकत के लिए हाथ फैलाना नहीं है उनके आगे? मैंने वही कहा कि फिर नरेंद्र मोदी भी स्वयं ही अपने ही, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद को हटाने का षड्यंत्र खुद ही कर रहे हैं। यदि यूएस एड से पैसा लेना ये मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र है, तो मोदी जी फिर स्वयं को ही हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, यही मानना पड़ेगा। जो एक मूर्खतापूर्ण बयान होगा, यदि मैं ऐसा कहूं तो हास्यास्पद बयान होगा। तो यही गलती बार बार यूएस आईटी से कर जाती है ना, सवाल जल्दबाजी ये में। था सवाल ये है कि वहां पे ट्रंप ने चुनाव लड़ा, उसने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए। उस वादों में एक वादा ये है कि वो खर्चे में कटौती करेंगे, कि टैक्स पेयर्स का पैसा मैं उड़ाऊंगा नहीं। खर्चे में कटौती में उन्होंने सारे यूरोप को जो एड जा रही थी, जो इवन जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें यूक्रेन को जो एड जा रही थी, सब बंद कर दी। उसमें उनको लगा कि भारत को भी जो 21 मिलियन डॉलर जा रहे हैं ये भी वेस्ट है, उन्हें वो भी बंद कर दिए। तो इसका सिंपल सा यही होता कि अमेरिकन सरकार ने एड चालू की थी, उन्होंने बंद कर दी, वो उनका अधिकार है।
वो कोई कंपलसरी कोई आकाशवाणी थोड़ी हुई थी कि भारत को अमेरिका हर महीने देगा, हर साल देगा। उनने चालू की, उनने बंद की, काम खत्म हो, देने वाला जाने, हमको क्या है। जब आपने दिए तो लिए, आप नहीं दे रहे तो हम भी थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। मामला खत्म था। लेकिन आपने तुरंत कहा कि अच्छा हुआ वापस कर दिया, क्योंकि ये पैसा अपने आंतरिक लोकतंत्र को इन्फ्लुएंस करने के लिए लाया था, बाहरी हस्तक्षेप था। तो ये हस्तक्षेप 2013 से लेके 2025 तक क्यों होने दिया? क्या मोदी सरकार सो गई थी? क्या मालवीय जी सो गए थे? आता हुआ माल अच्छा लग रहा था तो गपागप खा रहे थे, और मिलना बंद हो गया तो अंगूर खट्टे, अब हस्तक्षेप हो गया। अंगूर खट्टे भी नहीं इससे सर, अंगूर कोई और खा रहा था। मतलब कोई लिमिट नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन की, झूठ बोलने की, गलत बयानी की, गलत इंटरप्रिटेशन करने की, अफवाह फैलाने की, कोई लिमिट ही नहीं है। ये सारे लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, कम से कम इस यूएस एड में। तो अब व्हाइट हाउस कहता है कि $100 मिलियन खुद ही साहब मांग रहे थे, बताइए दिए दिए। ये तो सिर्फ $21 मिलियन की बात है, 20% की बात है। उन्हें 20% वापस कर दिए तो इनको हस्तक्षेप लग रहा था, और जो 100 करोड़ मांग रहे वो काय में हस्तक्षेप था? क्या F-13 हमारे को मिलेगा जबरदस्ती, हमको कबाड़ थोपा जा रहा है? क्या हमारे डिफेंस में हस्तक्षेप नहीं है? कल टेस्ला के लिए हमको टेलीफोन यानी इंटरनेट खोलना पड़ेगा, तो क्या हमारे यहाँ डाटा में हस्तक्षेप नहीं है? हस्तक्षेप तो उनका 10,000 जगह पे है। मालवीय जी को हस्तक्षेप अभी दिख गया। तो कुल मिला के ये जो उत्साही लाल होते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि ऐसे पद पे बैठे हुए लोगों को थोड़ा भारत का इतिहास, थोड़ा यूएस एड क्या है इसकी थोड़ी जानकारी लेते ट्वीट करने के पहले। सर और मल्लिकार्जुन यूएस एड खड़गे, के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी एक ट्वीट किया, प्रियंक खड़गे ने। शानदार ट्वीट है, शानदार सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने लिखा कि दिलचस्प है, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार श्रीमती स्मृति ईरानी के बायो में लिखा है कि उन्होंने भारत में यूएसएड के तरफ से गुडविल राजदूत के तौर पर उन्होंने काम किया। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा के राजनेता जॉर्ज सोरस के असली एजेंट है? जो सवाल कांग्रेस पर उठाया जाता है बात बात पे। नहीं, सवाल ये है कि यूएस एड का गुडविल एम्बेसडर होना, ये जॉर्ज सोरेस का एजेंट, जॉर्ज सोरेस का और गुडविल एम्बेसडर का कोई लेना देना नहीं। मैं स्मृति ईरानी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता। वो तीखा बोल सकती है, वो एक राजनीतिक दल की नेता है, उनकी एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन देश विरोधी कभी वो हो नहीं सकती। लेकिन यूएस एड को यदि आप जॉर्ज सोरेस ही बोलोगे, तो फिर कटघरे में तो मैंने सही भी कहा कि फिर मोदी जी भी आते हैं, नीति आयोग आता है, स्मृति जी आती है, जयशंकर जी आते हैं, पीयूष जी आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ढूंढने के बाद हर तीसरा आदमी नेता मिलेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फंक्शन में वो गया है, उस वो जो सामाजिक काम था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक काम है, उसमें कोई गया होगा। वाह फट, यदि वो यूएस एड उसमें बोर्ड लगा है तो समझ लेना फिर वो सोरेस का एजेंट है। ये बीरबल की खिचड़ी पकाने वाला मामला है। जी सर, तो कार्यक्रम कुल को मिलाकर, हाँ, कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं, ये अमित मालवीय ने कई बार अपने आप को सेल्फ गोल करवाए, उसमें एक ये लेटेस्ट है। जी सर, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो अमेरिका ने जिस यूएस एड के जरिए भारत को वोटर टर्नआउट में $21 मिलियन दे रहा था, उसे एक तरीके से बंद किया गया। और इसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं बीजेपी आईटी सेल या भाजपा वाले कांग्रेस पर, एस वाई कुरैशी जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, उन पर फोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन वो सेल्फ गोल कर गए, उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली और खुद ही खुद को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जो खुलासा न्यूज लॉन्चर के मंच पर तमाम फैक्ट्स के जरिए हमने किया है, इसे आप आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सच और झूठ के बीच का जो फर्क है वो सब जान सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही तमाम खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहें।